मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उपभोक्ता, नौजवान, किसान, मजदूर सबके हित के खिलाफ उन पर चोट करता है और इससे बड़ी निराशा है। वित्त मंत्री ने उपभोक्ता की जेब में ज़्यादा पैसा पहुंचे इसकी कोशिश नहीं की, बल्कि पैसा निकालने की कोशिश की। उसका परिणाम ये रहेगा कि कंजम्पशन घटेगा, लोगों की खरीदने की ताकत घटेगी और जब खरीदने की ताकत घटेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त पैसा नहीं डाला गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निराशा है, उसको वित्त मंत्री ने दूर करने की कोई कोशिश नहीं की है। उस पर इन्होंने केवल एक कोशिश की है कि इनके कुछ बड़े मित्र कॉरपोरेट हाउसेज, अडानी, अंबानी एंड कंपनी, वो खुश हो सके और उसके लिए कांग्रेस की जोड़ी हुई संपत्तियों को, हमारे समय में जो खड़ी की गई परिसंपत्तियां थी पब्लिक सेक्टर की, जो पब्लिक सेक्टर के बाद जमीनें थी, उनको बेच करके कॉरपोरेट हाउसेज के जेब में अतिरिक्त पैसा जाएगा। गरीब के जेब में नहीं जाएगा, पैसा कॉरपोरेट हाउसेज की जेब में जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जाएगा। पहले इन्होंने एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए, आप पोर्ट भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एक दावा जो सरकार कर रही है कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया है, वो बढ़ोतरी प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा किया है। जबकि एक तरफ आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है इस सरकार का कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो चिकित्सा में महंगा है, कई गुना महंगा है और उससे गरीब पर बोझ बढ़ता है और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं देता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकारी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा चिकित्सा में, और इन्होंने सरकारी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बजाय प्राइवेट सेक्टर पर जो भरोसा किया है, वो उससे एक नियत साफ हो जाती है कि भाजपा के एजेंडे में, मोदी जी के एजेंडे में गरीब नहीं है, आम आदमी नहीं है, किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। कृषि क्षेत्र को नए सिरे से बूस्टअप की जरूरत थी और ये कहते हैं कि हमने जल में पैसा बढ़ाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए के समय में एक तो जल संसाधन मंत्रालय था, दूसरा कृषि मंत्रालय था और तीसरा पेयजल मंत्रालय था। ये तीनों के बजट को आप जोड़ लीजिए, जिसको आप उन्होंने एक बना दिया है, और वो तीनों के तुलना में जो प्रतिशत में वृद्धि है वो 6 साल बाद आधी है। तो इसका मतलब है कि जल में भी इनके दावे के विपरीत इनका जो एलोकेशन है वो घटा है। इन्होंने ये कहा कि हम, और अब मैं आता हूँ उत्तराखंड पर। नहीं, इन्होंने ये कहा कि गेहूं एमएसपी के लिए गेहूं और धान में कुछ लाख करोड़ का इन्होंने कुछ पैसा बढ़ाया, उसमें 1 लाख करोड़ और 43 लाख किसानों को फायदा होगा, कहा इन्होंने। देखिए, कांग्रेस के समय में हमने दालों का उत्पादन बढ़ाया, हमने किसान की नगदी फसलों के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उसके लिए मिशन लॉन्च किए, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे फिशिकल्चर में हो, चाहे पिंक रिवोल्यूशन हो, चाहे वाइट रिवोल्यूशन हो, ताकि किसान जो एलाइड क्षेत्र है वो किसान के सपोर्ट में खड़ा हो। और इनके समय में इन तीनों क्षेत्रों में बजट घटा है। अब जो ये एमएसपी का कहते हैं, जिस हिसाब से देश का उत्पादन बढ़ा है और मांग बढ़ी है, उस हिसाब से एमएसपी में वृद्धि नहीं हुई है, उस हिसाब से खरीद भी नहीं बढ़ी है। ये इस समय थोड़ी सी खरीद इन्होंने जो बढ़ाई
वो खरीद अपने 3 कानून जो किसान जिनके विरोध में खड़ा है देश भर का, उनको बेचने के लिए, ताकि वो उनको सेल किया जा सके, उनको चलाया जा सके, उसके लिए इन्होंने उसके लिए बढ़ाया। थोड़ा धान की खरीद बढ़ाई। लेकिन वो खरीद इतनी नहीं है कि उससे किसान की आमदनी में बड़ी वृद्धि हुई। उत्तराखंड के लिए ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। जो हमारे उत्तराखंड के भाजपाई कल तक उछल-कूद मचा रहे थे, आज वो बिल्कुल अपने दबड़ू में घुस गए हैं, क्योंकि न ग्रीन बोनस न कोई और बोनस, रेलवे में कोई नया वो नहीं, और साथ साथ हम ये समझ रहे थे कि सीमांत क्षेत्रों के लिए देश की सुरक्षा के वातावरण के हिसाब से कुछ और विशेष इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट भी गायब है। और उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा रोजगार पर फोकस करने की ज़रूरत थी, देश में उस रोजगार पर फोकस नहीं हुआ है, तो उसका असर उत्तराखंड में भी बेरोजगारी जो पहले से ही सुरक्षा के मुंह की तरीके से बढ़ रही थी, वो और बढ़ेगी। तो ये उत्तराखंड के हिसाब से भी ये बजट पूरी तरीके से निराश करने वाला रहा है। इन्होंने में आदि में जो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इन्होंने केवल जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, और इन ऑन गोइंग स्कीम्स में भी बहुत सारी स्कीमें 2012, 13, 14 में यूपीए के समय की हैं, उन स्कीमों के अंदर ही जो है पैसा खपाया है। जैसे हमारे उत्तराखंड को जोड़ने वाली नेशनल हाईवेज हैं, ये सारी जितनी नेशनल हाईवेज हैं जिन पर काम चल रहा है, ये यूपीए के समय में स्वीकृत है। इनके डीपीआर इत्यादि सब चीज़ें उसी समय मंजूर हुई है। हमारे वहाँ 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, ये भी यूपीए के समय में कांग्रेस के कार्यकाल में, बल्कि मेरी अध्यक्षता में शिलान्यास हुआ था और प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। तो इसका मतलब है कि हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुई, तो उन्हीं के लिए पैसा दे पाए हैं। इन्होंने कोई नई चीज़, हमको रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाना था, विलेज कनेक्टिविटी को बढ़ाना था, राइडिंग क्वालिटी को सुधारना था, उस क्षेत्र के लिए उत्तराखंड को कोई मदद नहीं मिली है। और मुझे उम्मीद थी कि हमारे समय में जो 22 NH हमने सैद्धांतिक स्वीकृति करवाई थी, वो 22 NH को मंजूरी मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि उन NH को कोई मंजूरी मिली है, और जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है नेशनल रोड फंड में जो है में भी इनको उत्तराखंड को कम पैसा मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमांत क्षेत्रों की महत्वपूर्ण रोड थी, जिसमें टनकपुर जौलजीबी रोड है, उस रोड के लिए भी जो है केंद्र सरकार ने कोई विशेष प्रोविजन नहीं किया है। तो ये जो बजट है, ये उत्तराखंड के लिए भी निराशाजनक है, और देश के लिए भी ये न ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, न रोजगार को बढ़ाने वाला है। और मुझे लगता है कि केवल पूंजीपतियों की, कुछ हाउसेस की इनकम को, जिनकी इनकम में कई 100% की वृद्धि हो गई थी, उनमें कुछ और वृद्धि आने वाले दिनों में नजर आएगी। गरीब अमीर की खाई बढ़ेगी, वेतन में असमानता आएगी, जो लोअर सैलरी क्लास है और उनमें और हायर सैलरी क्लास के बीच में अंतर और बढ़ेगा। और इनकम टैक्स पेज जो है, विशेष तौर पर निम्न मध्यम वर्ग इस समय सबसे ज़्यादा निराश होगा, क्योंकि उसे थाली इन्होंने खूब बजवाई, मगर उसके लिए इन्होंने ताली बजाने वाला कुछ भी नहीं दिया।